नमस्कार मित्रों, महाराज जी के चैनल बाबा नीम करौली पर आपका स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं महाराज जी के आश्रम वृंदावन में, जो उनका आश्रम है जहाँ पे कि उन्होंने अपनी देह का त्याग करा था। सभी लोगों ने, क्योंकि फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे और बहुत सारी फिल्मों में उनकी ये जानकारी रहती है कि कैसे वो वृंदावन गए थे। कैची में उन्होंने कह दिया था कि मैं सेंट्रल जेल से छूटने वाला हूँ, सेंट्रल जेल से मुक्ति पाने वाला हूँ। रवि खन्ना को उन्होंने गाड़ी में बिठाया था, वो जो थर्मस था इसमें गंगा जल था, उन्होंने फेंक दिया था कि इसकी अब ज़रूरत नहीं है। तो वो सब आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आपको महाराज जी के बारे में लिखी हुई किताबें बहुत पढ़नी चाहिए। वृंदावन आश्रम मैं और सुधा गए थे। हमारे जो मित्र हैं शर्मा जी, उन्होंने ही बहुत दिन से वो बोल रहे थे। हम लोग के पास उस टाइम पैसे वैसे नहीं थे, तो पता नहीं कैसे करके तो पैसे हुए थे और हम लोगों ने सोचा कि चलो जाते हैं। तो हम लोग वृंदावन आश्रम पहुँचे। कोई टैक्सी मिल गई थी, टैक्सी से आए थे और गए थे। वृंदावन आश्रम में घुसते से सामने हनुमान जी की एक बहुत अच्छी प्यारी सुंदर मूर्ति है, और उस आश्रम में रुकने के बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। बहुत ही बड़ा आश्रम है। वहाँ पे महाराज जी का समाधि स्थल भी है। वृंदावन आप जाएंगे, बाकी मंदिरों के दर्शन भी कीजिएगा। वृंदावन तो हिंदुओं के लिए उससे बड़ा कोई जगह ही नहीं है। ब्रज की भूमि के बारे में क्या क्या बोला जाए वो कम है। और तभी महाराज जी ने भी वही स्थल अपनी देह त्याग के लिए चुना होगा। ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि हम तो ना कभी समझ सकते ना सोच सकते। जो उन्होंने करा वो ठीक। जैसी राम की माया राम जाने, जैसी हनुमान की माया हनुमान जाने। हमारे पास तो उसके अलावा कुछ सोचने के लिए होता ही नहीं है। तो उन्होंने उस जगह, वहाँ पे हनुमान जी की जो मूर्ति है वहाँ बैठिए, वहाँ बहुत ज़्यादा आप पाठ कर सकते हैं। महाराज जी की जो समाधि है वहाँ पे पाठ कर सकते हैं। वहाँ पे एक मेडिटेशन का कमरा बना हुआ है, बहुत ही सुंदर कमरा। जो फोटोज़ आप देखते हैं जनरली जिसमें कि महाराज जी लेटे हुए हैं, वो एक्चुअली उस कमरे की फ़ोटो है जहाँ पे महाराज जी की एक बहुत बड़ी सी तस्वीर लगी है। वृंदावन कैसे पहुँचेंगे? वृंदावन जाने के लिए मुझे लगता है कि बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी लगभग इंडिया में जितनी ट्रेन चलती है वो वृंदावन रुकती है। फ़्लाइट के लिए आप न्यू दिल्ली एयरपोर्ट से उतर सकते हैं और वहाँ से फ़्लाइट लेके आ सकते हैं। और अदरवाइज़ आपका अपना व्हीकल है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ घूमने फिरने की आपकी समस्या से आप बच जाएंगे। वृंदावन जाएंगे तो अपना फ़ोन, मोबाइल, चश्मा आदि पर्स में रखिएगा, क्योंकि वहाँ बंदर आके छुड़ा के भाग जाते हैं। फिर वो बड़ी मिन्नत करने के बाद आपको वापस करते हैं। तो हम जब गए थे तो हमने भी देखा था कि लोगों, किसी का चश्मा बंदर निकाल के ले गया था, फिर उसने कुछ करा था उस आदमी ने, फिर उसको वापस करा था। तो वृंदावन का जो जाने का तरीका है वो मैंने आपको बताया मित्रों। वृंदावन आश्रम की जो भव्यता है, वो जो कमरा बना है वहाँ मेडिटेशन का, उसके बाद वहाँ अन्य स्थल भी है, वहाँ बहुत सारे बाथरूम भी हैं, कमरे भी हैं, महाराज जी की समाधि भी है, हनुमान जी का मंदिर भी है। सर्दियों में ही जाइएगा, गर्मी में तो मैं बिल्कुल, मुझे लगता है कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। हम गर्मियों में ही गए थे और बहुत परेशान हो गए थे गर्मी में। तो या तो बरसातों में जाइए तब, लेकिन हो सकता है वहाँ कीचड़ हो, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश है, तो पता नहीं उत्तर प्रदेश कब सुधरेगा, वो महाराज जी जाने। तो किसी को अच्छी सड़कें बन जाए और अच्छी सुविधा जनता के लिए हो जाए तो वो तो वही जाने। लेकिन सर्दियों का समय ही सबसे अच्छा रहेगा। महाराज जी खुद भी सर्दियों में ही जाते थे, क्योंकि कैंची से वो वहाँ चले जाते थे। तो सर्दियों का टाइम आप चूज़ करिए, वहाँ जाइए, महाराज जी के जो आश्रम है उसके दर्शन कीजिए। महाराज जी हमेशा साक्षात सभी जगह उपस्थित हैं। आपके मन में अगर राम जी का नाम एक बार भी आया है तो महाराज जी वहाँ हैं। हैव दिस बिलीफ इन यू ऑलवेज विदाउट एनी ब्लिंक ऑफ एन आई। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।